आपने पहले ही गाना कर दिया जी। क्या रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। मेरा पहला गाना था सजना सजना, 2011 में रिलीज़ हुआ था। उसकी याद है कुछ हल्की एक लाइन तो ज़रा? सजना 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 रे, सजना 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 रे, ये था उसका। वेरी नाइस। और उस वक्त ना अभी भी एफसी कॉलेज, लाहौर कॉलेज आपको पता है, तो उनके शोज़ होते थे, तो इस गाने के थ्रू मुझे बहुत से शोज़ मिले थे। ठीक है। रेडियो शोज़ मैंने बहुत किए, लेकिन फिर उसके साथ लाइक बीच में मैं रुक भी गया था ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं दुबई मूव हो गया, वहाँ पे फिर अपना काम शुरू कर दिया हमने और सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ रहकर भी साथ साथ चीज़ें चल रही थी। ये नहीं कि मैं छोड़ गया था, लेकिन थोड़ा सा गैप बीच में आया था। लेकिन म्यूजिक वाज म्यूजिक चल स्टिल रहा पार्ट ऑफ म्यूजिक चल रहा था, म्यूजिक चल म्यूजिक मतलब कि बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन ਵਿੱਚ थोड़ी जी ब्रेक कह लो कि ब्रेक थोड़ी ਲਈ जी, ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 100 ਤੇ ਜਾਂਦੇ 50 ਤੇ ਆ ਗਏ 50 ਤੇ। लेकिन उथे अपना जब दुबई आप गए हो फहद, आप विद फैमिली गए कि अकेले गए थे? मेरी फैमिली पहले वहीं होती थी। मेरे भाई जो बड़े 2 भाई वहाँ पर थे, अब्बा जी सारी ज़िंदगी वहाँ पर रहे, और फिर उसके बाद मैं फिर वहाँ पर चला गया। हमारा अपना बिजनेस था वहाँ पे, तो अभी बैक इन 2016 में हमने ख़त्म किया। फिर भाई अमेरिका चले गए, मैं यहाँ पर आ गया, तो वहाँ पर जो है वो ये सारा हमारा था। ठीक है। अब मुझे बताओ उसके बाद आपको जो पाकिस्तान, जो सजना के बाद पाकिस्तान में आपको शोज़ मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल मिलने शुरू। लेकिन पाकिस्तान एज इन लाइक किसी कभी प्लेबैक की है या किसी इसके अलावा लाइक OSTs का दौर तो शुरू हो चुका हुआ था, उसका चांस नहीं मिला था अब तक? क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था। ठीक, आप दुबई आ गए। मैं जब सजना सजना 2011 में रिलीज़ हुआ था ना, तो उसके बाद तकरीबन साल 1.5 साल बाद मैं दुबई चला गया था। ओके, समझ आ गया। वैसे दुबई करते थे शोज़ वहाँ पर किए हैं, बल्कि वहाँ पे मुझे एक प्रोग्राम था वॉइस ऑफ दुबई, उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के कंटेस्टेंट थे, पाकिस्तान से थे, इंडिया से थे, बांग्लादेश से थे, इवन तो चाइना से थे। चाइना ने की एंजल भी किसन उधर, तो वो लेकिन देख लो है चाइनीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे याद है, वो मैंने 2014-15 की बात है, उसके मैंने ऑडिशंस दिए, उस पर मैं सेलेक्ट हुआ था, और करते करते 2015-16 के ये वो प्रोग्राम है जिसका आतिफ असलम वाज अ जज? नहीं, वो दूसरा था, मैंने उसके भी ऑडिशंस दिए थे। वो क्या था वाला प्रोग्राम? वो पाकिस्तान आइडल था। पाकिस्तान आइडल था वो पाकिस्तान आइडल। अब्दा जी, सॉरी, वो सुर क्षेत्र था जो आतिफ भाई ने किए थे, वो सुर क्षेत्र था। सुर क्षेत्र था। और जो जिसकी मैं बात करूं वो नबील जीता था शायद। बिल्कुल, वो था पाकिस्तान, सॉरी इन नबील शौकत। नबील, वो सुर क्षेत्र था, वो नबील शौकत जीते था। बिल्कुल। अच्छा, वो एक ही हुआ है ना? वो अभी तक एक ही हुआ, उसके बाद नहीं। वैसे क्या प्रोग्राम था वो? बहुत अच्छा था, क्योंकि आई थिंक उसमें पाकिस्तानी क्रीम थी, मतलब कि बड़े अच्छे सिंगर थे। उसके भी मैंने ऑडिशंस दिए थे। अच्छा, तो नहीं उसमें सेलेक्ट नहीं हुए? अच्छा, ये सारा मेरा जो है ना हिट तो बजदी रही है ना। बिल्कुल, वो ये जर्नी का एक हिस्सा था। ये देखो, इंसान की लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं उसको, लाइक आई थिंक ये तो कहते हैं ना, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है। अच्छा, वहाँ से आपकी शिफ्ट हो गई, फिर आप आ गए UK। दुबई वाली वो बात बीच में रह गई। दुबई, अच्छा दुबई अभी दुबई में ही हैं हम। अभी हम दुबई में ही हैं, अभी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई अभी नहीं। तो वहाँ से मैंने 2016 में रनर अप रहा था वॉइस ऑफ दुबई का। ठीक है। बहुत कंटेस्टेंट थे, 1000-2000 कंटेस्टेंट था, उसमें आखिरी 3 में आना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रनर अप रहा, सेकंड पोजीशन मेरी उसमें आई थी माशाल्लाह। तो और कौन से गाने अपने गाते थे कि कोई भी गा सकते थे? नहीं, उसमें वो आपको वो देते थे कि आप, क्योंकि सिंगर के हिसाब से वो उसके ऑपोजिट इसको गाना दे देते थे, ये करते थे। तो जो पैनल था वो देता था कि या जो प्रोड्यूसर्स या पैनल था, पैनल देता था। पैनल्स में एक इंडियन जज थे और एक पाकिस्तानी थे, अब मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बट दे वर वेरी गुड। वैसे फहद, आई मीन ऑब्वियसली फ्रॉम म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि मेरे रूहानी वालिद की तरह है नुसरत फ़तेह अली खान साहब। When I say this, and वालदा जिस तरह मैं आबदा जी को समझता हूँ, बिल्कुल, मैडम नूर जहां जी को समझता हूँ, आपने मतलब कि ज़ाहिर है घर में उस तरह था नहीं था,
आप किसको सुन के बड़े हो, या एक होता है ना कि लगता है जिसका फील होता है, ऐसे लग रहा है कि अगला बंदा आपसे कम्युनिकेट कर रहा है जब वो गाना गा रहा है? मैंने खान साहब को बहुत सुना है। क्या बात है, नुसरत फतेह खान साहब। खान साहब, नुसरत फतेह खान साहब को। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं, अगर आप देखें तो 95% उनके गाने गा कर ही इस वक्त वायरल हुए हुए हैं। तो उन्होंने इवन राहत जी भी जब बिल्कुल, उनके बिल्कुल, गाने शुरू करते हैं बिल्कुल, कवाली, बिल्कुल। मैंने राहत साहब के साथ 2-3 शोज किए हैं, वो जब आता है ना मस्त नजर हो, उनका वो एक अल्लाह सेगमेंट है पूरा। बिल्कुल। तो खान साहब को बहुत सुना है। फिर उसके साथ साथ मैंने फीमेल में मैंने सुना है रेशमा जी को। अच्छा, बिछड़े अभी तो हम बस एक तरफ हल्की सी लाइन। जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, वाह, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार है रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या अदायगी है, और माशाल्लाह आई थिंक वो आपके एक्सेंट को बड़ा सूट करती है। अच्छा, ये रेशमा जी की आप एज इन लाइक, बिकॉज आप एक मेल सिंगर हो, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि टेक्निकलिटी के बारे में नहीं कह रहा मैं, आवाज़ या उसकी सुर या उसके पकड़ के बारे में, एक्सेंट के बारे में, सारी चीज़ें डाल के, कितनी सादी औरत थी वो, मतलब कि उनको दुनियावी शायद इतनी चीज़ों का नॉलेज ना भी हो, तो आपको इनकी क्या क्या चीज़ आपको इंस्पायर की? आपने वो वर्ड यूज़ कर लिया पहले ही। हाँ। वो सादगी ही है। हाँ। उनकी पर्सनालिटी में भी सादगी थी, उनकी अदायगी में और गायकी में भी सादगी थी, सिंप्लिसिटी। बिल्कुल। और क्योंकि मैंने तो उनका जैसे मैंने बताया कि वो भी, रेशमा जी भी आपको पता है कि वो उसी एरिया से हैं जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पर भी उनकी सादगी थी। तो जब एक सादगी आपके इर्द गिर्द हो तो वो फिर आप भी उसी तरह हो जाते हो। तो उनकी लाइक मेरा ख्याल है उनको कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत से सिंगर्स आते हैं बट उनको मैच करना, और भी बहुत से सिंगर्स हैं जैसे हमारे खान साहब हैं, नुसरत फतेह खान साहब, वो उनको भी कोई मैच नहीं कर सकता। रेशमा जी हैं, आबिदा परवीन जी हैं, फिर उसके अलावा राहत फतेह खान साहब हैं, सजाद अली हैं। तो इनको मैच करना ये बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, आज गाड़ी में मैं सजाद अली साहब का गाना वो सुन रहा था, उन्हें कोक स्टूडियो में गाया हुआ है, रोने वालों से कमाल है गाना, बहुत खूबसूरत। नहीं वो बोला तुम नाराज हो, वो आता है, अरे छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की ज़बां को जरा समझो, समझो क्या कहती है ज़बां, तुम नाराज हो है मेरे, कितने पास हो, हाँ नाजुक नाजुक सी, प्यारी प्यारी सी, मेरे जीने की आस हो, तुम नाराज हो मेरे। क्या ये भाई, ये उसमें लेके आओ अपनी लिस्ट में गाना। बिल्कुल, ब्यूटीफुली सैंग, क्या। और मैं इसके बारे में बता चलो, तुम नाराज हो जो है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, उनका नाम है आफ्ताब मुस्तर। अच्छा, ये उनका गाना लिखा हुआ है। और आफ्ताब मुस्तर साहब ने उनका एक और गाना लिखा, साहिल पे खड़े हो तुम यार कमाल। अब एक लाइन तो प्लीज, अब माहौल ऐसा तूने बना दिया। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो
नहीं हूँ, वाह वाह हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह 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 ये जबरदस्त। उनका गाना है। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे गाने भी लिखे हुए हैं, मुझे अभी नाम नहीं, ये तो दो वो अच्छा हैं क्या नाम जिनमें- था इनका? आफ्ताब मुस्तफा। आफ्ताब ये इंग्लैंड मुस्तफा। आते हैं और इन्होंने काफ़ी यहाँ पे मुशायरे भी किए हुए हैं। ही नोज मी रियली वेल, और बल्कि मैं भी इंशाल्लाह एक गाना इनके साथ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह। तो वैसे इन्होंने- एक वादा लो, फिर नेक्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे भी आए मैं डेफिनेटली, प्लीज, आप उनके साथ आना। बल्कि आप लेट हो गए हो यार। मेरा अच्छा। ख्याल है वो आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे ना ब्रैडफोर्ड में आलमी मुशायरा होता है, सॉरी लीड्स में, ओके तो उसके लिए वो हर साल आते हैं। ठीक। तो वैसे उस शो में मैं हर दफ़ा परफॉर्म करता हूँ, इस दफ़ा मैं नहीं था अनफॉर्चुनेटली, मैं थोड़ा, मेरा एक और इवेंट था वहाँ पे था, ठीक है, बट मैं पता कर देखूंगा अगर वो यहाँ पे हुए तो उनको फिर जरूर 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 उनसे रब्ता कीजिए। बड़ा मजा आएगा आपको। नहीं नहीं यार, इस देखिए असल में मैं खुद भूखा हूँ इस तरह की महफिल का, आपको पता ही है। अदबी इल्म और अदब से भरे हुए हैं वो। बस यही चीज़ हमें यही चाहिए। मैं आपको बात बताऊँ, ये मौलाना रूम की बात है बड़ी मशहूर, और वो फरमाते हैं कि इसी तरह ज़ाहिर उनकी बैत थी शम्स तबरेज़ के साथ, तो आई थिंक देयर अबाउट 20 ईयर्स उन्होंने इकट्ठे गुजारे। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या हासिल किया उनसे, आपने क्या सीखा उनसे, आपकी बात से बात निकली। तो वो फरमाते हैं कि यार मैंने 18 साल अदब सीखा, अदब, और 2 साल इल्म सीखा। तो कहते फिर आपकी ज़िंदगी का क्या निचोड़ है? कहते काश वो 2 साल जो इल्म था ना वो भी अदब होता। सुभान अल्लाह, क्योंकि बाअदब बामुराद तो बेअदब। तो इसमें इंसान की ज़िंदगी में बड़े लोग ऐसे आते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। फहद को किसने इंस्पायर किया? आप मौसीकी में पूछना चाह रही हैं? वैसे ओवरऑल हर चीज़। मुझे इंस्पायर किया था, मुझे मेरी माँ ने एथों पढ़ के इंस्पायर किया है। क्योंकि देखें, जब उन्होंने सारी ज़िंदगी, क्योंकि मैं 17 साल का था जब अब्बू की डेथ हुई ना, तो उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से हमें मैनेज किया। अब फैमिली बड़ी हो तो बड़ा मुश्किल होता है, और उस वक्त में भी फिर उन्होंने सारा टाइम बच्चों को दिया। जो बहन भाई जिनकी शादी हो गई थी वो तो चले ठीक, लेकिन जो रह गए थे उनके साथ फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट दी वो फिर वही भाई जिनकी मैं बात बता रहा हूँ। फिर उन्होंने जो है वो एक बाप होने का किरदार सबसे बड़े हुए, बिल्कुल जो मैं सबसे बड़े नहीं है, उनसे छोटे हैं। अच्छा, उनसे छोटे। तो उन्होंने फिर प्रॉपर वो एक किरदार अदा किया, और मुझे जो माँ ही है और मैं चलो अभी पाता मैं बुढ़ी भी है ना, मैं कर जाके तेरे इशारा 2-3 दफा कीता है, तेनू मेरी गल दी समझ नहीं आई कि नहीं। देखें, शादी को तो चलो यार 2-2.5 साल ही हुए ना, तो बाकी जिन्हें सानू मतलब जमे हैं, लेकिन देखो ना, ये तो एक तो बच्ची बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेरी बहन, और बड़ा ही औखा ना आया था, मैंने याद नहीं होता, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, किसी का बिगड़ा हुआ बच्चा पालना बड़ा बहुत अच्छे है। देख ले फिर ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंचीज आ रहे ने। पता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਾਈਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਸਨ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ यार इंज बोलता है ना, क्योंकि अब जैसे क्योंकि मेरा एक अंदाज है बात करने का ना, तो उनको लगता था आराम से, हाँ, तो उनको लगता था यार ये शायद बनावटी कर रहा है, जबकि मैं हूँ ही ऐसा, मैं बात ही ऐसे करता हूँ। लाइटें देख ली, कैमरा देख लिया, और मैंने वैसे ही बात करनी है। अब आप बंद कर दोगे बाद चुप, लेकिन हुण मैं वो कोशिश कर, वो मैंने पता की कैंसर कहते तू बनन दी कोशिश करना, इस तरह नहीं है। नहीं नेचुरल है, जो अंदरों नेचुरल निकल रहा है, मैं तो उस तरह ही गल करनी है। दूसरा, मेरी पंजाबी और उर्दू बड़ी ठेठ है यार माशाल्लाह, और उर्दू जब मैं बोलता हूँ कुछ लफ्ज तो मैं बोलूंगा तो विच इंग्लिश आ गई, यू नो मैं कहने लगा तो वो भी उन्होंने समझ नहीं आती ना, वो कहते हल्की जी मीरा निकल गई यू नो तो वो कहते थे यार ये लगता है कि ना बना के बोलता, तो उन्होंने भी मैं कहूँगा भाई बना के नहीं बोलता, नेचुरल। अच्छा, एक मैं आपको ये भी आज मैं सबके लिए आपके गोश गुजार करूँ एक चीज़, थैंक यू वेरी मच, कि हमारा काम है ही बनावट का, ठीक है। जिस तरह ये पीछे ये चीज़ बनी हुई है, ये लाइटें लगी हुई हैं, हल्का फुल्का मेकअप होता है, सारी चीज़ें होती हैं ऐसी है, और मैं समझता हूँ कि आप पहले तोलो फिर बोलो।
तो अगर उस तोलने के अंदर आपका थोड़ा सा एक्सेंट भी आ रहा है, अगले बंदे की दिल आज़ारी नहीं हो रही, तो यार ये मैं समझता हूँ ये शेवा वली हो गया ना, ऐसे ही है। ये अच्छी बात है, इसमें सही क्या है। बुरी बात है। गाइस ये सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या है इंसान की, कि जब एक इंसान होने का हक अदा करता है, अशरफुल मुखलकात का। अंग्रेज़ी की एक मिसाल है, जब मैं सुनता हूँ, जब मैंने बल्कि मेरे जहन में ही आती है हमेशा, कि बी अ ह्यूमन इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पीपल। क्योंकि असल में हमारी जो साख्त है, जो हमारी जो जितनी भी अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है जिस मिट्टी से या जिस खूबसूरत रूह से, वो एक इंसान ही एक इंसान की समझ सकता है।